नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। आज हमारा जो ये सेशन है, ये ऑटो राइटिंग मैसेजेस जो कि हमें हमारी मदर अर्थ के द्वारा हमें मिला है और जो हमें कंचन जी देंगी। कंचन जी ने लास्ट टाइम भी हमें पत्री सर का मैसेज दिया था। तो यदि आपके कोई भी प्रश्न है, हालांकि हमने अपने फर्स्ट सेशन में ये चीज क्लैरिटी यहाँ पर लाए थे कि व्हाट इज ऑटो राइटिंग। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कंचन जी से जरूर पूछें, क्योंकि ये जो लोग नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं उसको उनके अपने ही प्रश्नों के द्वारा उनको क्लैरिटी भी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न हो उसको जरूर यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि प्रश्नों को लाकर उनके उत्तर पाना भी जरूरी होता है। अपने मन में कुछ भी सोचकर हमें उसको एक आंसर को क्रिएट नहीं करना है, हमें पूछना सीखना है। तो जरूर पूछिएगा यदि आपके आज के सेशन से रिलेटेड या हमें ये मैसेजेस कहाँ से मिलते हैं, ये मैसेजेस कैसे उनको मिल रहे हैं, प्रकृति माँ कैसे उनसे जुड़ी, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है वो प्रकृति माँ से, धरती माँ से हमें जो मैसेज मिला है, मैसेज क्या है। हम सभी उसी प्रकृति का ही हिस्सा है, लेकिन आखिर धरती माँ हमसे क्या कहना चाह रही है, वो मदर अर्थ हमसे क्या मैसेज लेकर आई है हमारे लिए। तो हम आज कंचन जी से समझेंगे कि उनको ऑटो राइटिंग मैसेज जो उनको मिला है वो किस रूप में धरती माँ से मिला है। तो लेकिन उससे पहले हम मदर अर्थ की चेतना के साथ जुड़कर पत्री सर के म्यूजिक के साथ हम 20 मिनट का ध्यान करेंगे, ताकि हम उस ध्यान को, उस ज्ञान को, उस मैसेज को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने भीतर उतार पाए। तो आप सभी लोग आनापानासती ध्यान में बैठ जाइएगा, हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिएगा जैसे हम यहाँ पर उंगलियों को मिलाकर बैठते हैं। पैरों को लॉक कर लीजिएगा। जो भी लोग आलती पालती में मारकर बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। और जो लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम है वो नहीं पैरों को मोड़कर बैठ सकते हैं, तो आप लोग पैरों को लटका कर या लंबा करके, लेकिन हम क्रॉस करके बैठेंगे और बिल्कुल सहज होके बैठेंगे और अपनी श्वासों पर ध्यान, सिर्फ आती और जाती श्वासों पर ध्यान देना। ध्यान बहुत सरल है, सिर्फ हमें अपने आप को सहज रूप से अपनी हर एक आती और जाती सांस को देखना है। कोई भी हमें एफर्ट नहीं करना है, या जोर से सांस आ रही है या छोटी आ रही है या लंबी, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। अपनी नासिका पर ध्यान रखें, आती जाती सांस को देखेंगे और अपने आप को शांत, अपने भीतर की गहराइयों के साथ हम धीरे धीरे जुड़ना शुरू करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग अपनी अवस्था में आ जाएं ध्यान के लिए। बंद, अपने आप को, जिन्होंने चश्मे लगाए हैं वो चश्मे उतार दें। वॉल्यूम ठीक है मीनू जी? थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। एक सोच के साथ अनेकों सोच आपके पीछे चली जाती हैं, इसलिए हर विचार को यही छोड़ दीजिए। जो आ रहा है उसे आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। तरह सांसें अपने आप आती हैं और चली जाती हैं, ऐसे ही विचार भी आपके आएंगे और चले जाएंगे। उनके साथ जुड़ना नहीं है। सिर्फ अपनी सांसों को देखना है।
कैसी अटैचमेंट नहीं होती है। Attachment- संत पितामह पत्नी जी और महाप्राण बाबा जी सभी ascended masters, Mother Earth, हमारे गार्जियन की स्पिरिट गाइड, सभी की चेतना के साथ हम इस ध्यान को करेंगे। हर एक आती और जाती सांस को एक दृष्टा भाव से देखना है। आंखें बंद करके अपने आप के साथ अपनी सांसों के द्वारा जुड़कर अपनी गहराई में जैसे जैसे हम उतरते हैं, धीरे धीरे हम अपनी उस अंतरात्मा के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम
वो जुड़ाव महसूस करते हैं अपनी अंतरात्मा के साथ, हमें अपने आप ही वो गाइडेंस, वो ज्ञान मिलने लगता है। सिर्फ फिजिकल रूप में ही जो मास्टर्स हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर इनविजिबल रूप में भी बहुत से मास्टर्स हमें गाइडेंस दे रहे हैं। कैसे हमें अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़ना है। जीवन में समस्याएं सिर्फ मार्ग से भटकने से आती है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं सुन रहे, अपने आप को नहीं समझ रहे। वो हमें बार बार कह रहे हैं, ध्यान से अपने आप को समझो। किसी ना किसी रूप में हमें वो मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन और उसके विचार कहीं ना कहीं हमें भटका कर ले जाते हैं। जब आपको संतुष्टि महसूस हो अपने उत्तर से, तो समझ लीजिए वो उत्तर आपके हृदय का है, आपकी अंतरात्मा आपको वो गाइडेंस मिल रही है ताकि आप उस रास्ते को चुन सकें। समस्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ अज्ञानता है। तो इसलिए कोई भी ज्ञान लेने से पहले हमें उसके लिए जगह बनानी है, ताकि हम उसको समझ सकें, सुन सकें। अपनी हर एक सांस के साथ अपने भीतर की उस शांति को अनुभव कीजिए। आपके भीतर की शांति वो स्वयं आप हैं।
कौन लग रहा है? Last 1 minute. धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे।
हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आज के ध्यान के लिए ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी मास्टर्स, हमारे गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स जो यहाँ पर इनविजिबल फॉर्म में हमारे साथ हैं, उन सभी मास्टर्स को, मदर अर्थ को धन्यवाद कहेंगे। अपने आप को धन्यवाद कहेंगे आज के इस ध्यान के लिए, सभी मास्टर्स को जिनकी चेतना के साथ जुड़कर हमने ध्यान किया। और आज के इस मैसेज को लेने के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से रेडी रखेंगे। फ्रेंड्स, सबको धन्यवाद कहेंगे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। आप सभी का धन्यवाद। जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, अपने आप को सहज रूप में रखेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आप आंख बंद करके सुनना चाहें आज के मैसेज को, तो हम आज के जो भी मैसेज है उसे बिल्कुल सहजता से आंख बंद करके सुनेंगे। पानी जरूर पिएंगे ध्यान से वापस आने के बाद। तो हमारे साथ कंचन जी जुड़ गई हैं। नमस्कार कंचन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी मास्टर्स, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, स्वागत है जी। आज आप बहुत अच्छा मैसेज हमें दे रहे हैं मदर अर्थ का। तो सबसे पहले तो धन्यवाद कि आज हम मदर अर्थ से हमें जो मैसेज आपके द्वारा मिल रहा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकृति माँ को तो हम हर क्षण धन्यवाद करते हैं, हर वक्त, क्योंकि माँ है तो जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे की तरह अपनी जो भी तकलीफें हैं उनसे ही शेयर करते हैं। तो आज हम भी चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आखिर मदर अर्थ हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए। और मैं मास्टर, बस हाँ, एक सभी मास्टर्स को, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपके जो भी प्रश्न है जरूर यहाँ पर कंचन जी से पूछें, मन में लेकर ना जाएं। ओवर टू यू कंचन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सभी को, धन्यवाद मास्टर्स। तो मास्टर्स, हमारी जन्म देने वाली माँ, इनसे भी कई ऊंचा स्थान है इस माँ का। आप सभी जानते हैं, ये हमारी भूमि, ये हमारी धरती माँ, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो हम इनके अभी मैसेज पढ़ेंगे। और सबसे पहले जब माँ धरती माँ कनेक्ट हुए, तो मुझे 2 बार ये गाना आया था। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे कोई जो मूवी के सॉन्ग आते हैं उसके पीछे कोई अर्थ होता है, तो वो मुझे एंजल्स के द्वारा और मास्टर्स के द्वारा वो गाने का जो स्टैंजा है वो बताया जाता है। और वो गाने को जब मैं सुनती हूँ, उसका अर्थ मुझे उनके द्वारा चैनल होता है। तो मास्टर, ये पहला सेंटेंस था, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम तो है मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले।
तो मास्टर्स ये जो सॉन्ग है पुराना है, तो इसका मीनिंग आप कभी भी सुनिएगा कि धरती माँ का ये मैसेज था कि हम क्या सोचते हैं कि हम कल की हम क्या हम सोचते नहीं हैं, जो भी है हम करते जाते हैं। पर जैसे ये पेड़ कट रहे हैं, हम पानी को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, और जो कीटाणु नाशक जो दवाइयाँ छिड़की जाती है, जो किसानों द्वारा और कोई लोगों द्वारा, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा धान्य हमारे इसमें उगे, फल फूल ये उग सके, तो ये ज्यादा से ज्यादा केमिकल डाले जा रहे हैं जिससे बहुत सारा अनाज उपज आए। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके बारे में माँ ने कहा है कि ये आप लोग जो भी करते हैं उसकी फिक्र आप लोगों ने कभी नहीं की कि इसके आगे हमें क्या मिलने वाला है। तो बस आप करते गए हो, और अपनी जिंदगी छोटी सी है, उस जिंदगी के बारे में माँ ने कहा है। और हम भी आगे के मैसेज पढ़ते हैं। और थोड़ा मास्टर्स आप मतलब थोड़े कुछ सीरियस हैं, पर आप शांति से सुनिएगा। और क्योंकि मुझे जो भी मैसेज दिए जाते हैं मास्टर्स द्वारा, वो मुझे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। मैं मेरा कोई भी नहीं जोड़ती हूँ। और कभी कभी मेरे हाथ भी कांपते हैं, मैं खुद रोने लगती हूँ। मेरे साथ धरती माँ 2 बार कनेक्ट हुई है मास्टर। जब शुरुआत में मैं ऑटो राइटिंग करने स्टार्ट किया था तब, और अभी 15 अगस्त के दूसरे दिन 16 अगस्त को भी मैं धरती माँ से कनेक्ट हुई। तो दोनों बार में इतना आंखों में पानी था मेरे, क्योंकि मुझे वो विजन्स दिख रहे थे, और मैं माँ के लिए बहुत रो रही थी। और धरती माँ के लिए मैं जब से हीलिंग लाइन से कनेक्ट हुई हूँ, शायद उससे भी पहले का नाता है मेरा, बहुत ही धरती माँ से मैं बहुत ही कनेक्टेड फील करती हूँ। तो मैं जब भी राइटिंग करने लगी तो दोनों भी बार मैं बहुत रो रही थी धरती माँ की स्थिति देखकर। तो मास्टर्स ये आया था कि मुझे ऐसा विजन आया था कि ऊपर से आसमान से कुछ बॉम्ब जैसी चीजें गिरेंगी। तो माँ ने कहा कि ऐसे बॉम्ब जैसी कुछ, मतलब एग्जाम्पल दिया है बॉम्ब जैसी। अब वो तो मुझे कहा नहीं गया है, अब इसका अर्थ क्या है वो आगे पता चलेगा। पर इसमें सिर्फ कुछ कोड वर्ड दिए जाते हैं, उसको डिकोड करना पड़ता है हमको। तो बॉम्ब जैसी चीजें आसमान से गिरेगी धरती पर। फिर मैंने सोचा, माँ ये सब मैं लोगों को कैसे बताऊं, प्लीज बताओ। मैंने माँ को पूछा, जो होता है क्या कर सकते हैं, प्रकृति का नियम है। माँ ने कहा, कुछ निगेटिव बीन्स मतलब कुछ डिस्ट्रक्टिव जो पर्सन्स या पीपल्स है जो डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, जहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा रहते हैं वहां वो लोग डिस्ट्रक्शन करेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो नहीं चाहते सुख शांति धरती पर रहने देना, ऐसे लोग। तो मैंने कहा, हे परमेश्वर मुझे हेल्प करो। मैं हे परमेश्वर हेल्प करो, मैं ये सब लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। तो उस वक्त मैं ये संदेश नहीं देने लगी थी, मैं नई नई आई थी ऑटो राइटिंग में। तो मैं चाहती थी कि मैं बहुत लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊं। तो मैंने कहा कि हे परमेश्वर आप हेल्प करो इनोसेंट पीपल को, क्योंकि मैं विजन देख पा रही थी कि, और मैं देखते देखते मैं लिखते लिखते मतलब जो भी हमारी आंखें बंद रहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, और मैं विजन्स देख पा रही थी और मैं रोते जा रही थी। मेरे से लिखना नहीं हो रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, और मैं रोते जा रही थी और सिर्फ रो रही थी। और मैंने बोला कि हे माँ, हे मास्टर्स, आप इस इनोसेंट पीपल को हेल्प कीजिएगा। तो और मुझे और हम सबको इनकी हेल्प करने का सामर्थ्य दे। मैंने ये देखा मास्टर की चिथड़े 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 चिथड़े, बस मैं यही बता सकती हूँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी। तो मैंने, ईश्वर कहाँ है, आई कांट राइट एनी मोर। मैंने लिखने में ही लिख दिया था कि मैं अभी आगे नहीं लिख पाऊंगी, मैं नहीं लिख पाऊंगी। डार्क विल हिट अस। मतलब मास्टर ऐसा है कि मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसमें नहीं है,
कि हम अभी क्या है, ध्यानी आत्माएं पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि जो पलड़ा है वो पॉजिटिविटी का थोड़ा सा भारी होते जा रहा है और निगेटिविटी का नीचे बैठते जा रहा है। तो पॉजिटिविटी बढ़ने लगी है, तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव जो है बीइंग्स, उनको उनकी जो गद्दियां है वो हिलने लग गई है। तो वो ऐसा कुछ आने वाले दिनों में कर सकते हैं कि जिससे हम ध्यानी जो लोग हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाए। तो इसके बारे में धरती माँ ने आगे बोला है। फिर ये आया कि डार्क विल हिट अस, प्लीज प्रे आर्कएंजल माइकल और हनुमान बाबा और जो भी मेरे नाम आए थे। मतलब अगर आप कोई हीलर हो तो आप सबको पता है कि आर्कएंजल माइकल बहुत ही सबसे ऊंचे मास्टर एंजल है। और हनुमान बाबा जो हम सब जानते हैं कि वो भी कलयुग के जागृत देव के रूप में है। पर ये सब एक नाटक है। धरती माँ ने कहा, आगे अच्छे से सुनिएगा मास्टर। धरती माँ ने कहा, पर ये सब एक नाटक है। यस, ओनली ड्रामा, ओनली ड्रामा। साधना करने वाले लोगों की एनर्जी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर गंभीर रहे, बी बैलेंस्ड, गंभीर रहिए। और उन दिनों में मैं कली हनुमानी ये किताब मतलब ग्रंथ है वो पढ़ रही थी, जो हनुमान जी के ओरिजिनल मतलब हनुमानी मतलब हनुमान जी की वाणी से निकले हुए एक ग्रंथ है उनके मुंह से। तो वो मैं पढ़ रही थी, तो उसमें भी कलयुग में कैसे रहा जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें भी यही कहा गया है कि कलयुग में कैसे रहना है आप सबको। तो ये सब नाटक है, और जो कली हनुमानी में ज्ञान दिया गया है उसको एक्सेप्ट करो। और वो उसमें भी यही बताया गया है कि ये सब एक नाटक है, ये जो धरती पे हो रहा है, और हम सब इसका एक पात्र है, हम सब एक एक रोल प्ले कर रहे हैं मास्टर। ये सब खेल रचा गया है जानबूझकर हमारी साधना नष्ट करने हेतु, दुख और भय के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए। क्योंकि पृथ्वी पर ध्यानी आत्माएं बढ़ रही है, सो बी बैलेंस्ड। माने कहा बैलेंस में रहना है आपको। अपने रिलेटिव को देखकर रोइए मत। माने कहा ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे मास्टर मुझे ये भी बताया गया कि जैसे कुछ साल पहले जो भी स्थिति अम, आई थी, आपको पता है कि महामारी में, उससे भी शायद कोई ज्यादा क्वांटिटी में ऐसी कुछ चीजें होंगी। तो उसलिए माँ ने पहले ही अलर्ट किया है, तो उससे भी कई ज्यादा। अपने रिलेटिव्स को देखकर रोइए नहीं, घबराइए मत, क्योंकि हमें कमजोर नहीं बनना है। दिस इज ओनली अ प्ले माय डियर, लाइक द मूवी। फिर मुझे ये मैट्रिक्स मूवी जो है वो मूवी का आया, जिसमें बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बताया है। नेटफ्लिक्स पे वो मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो शायद आपको पता है मास्टर्स। दिस इज अ मैट्रिक्स, डोंट बी अफ्रेड, ये माँ ने बताया। ओनली प्रे एंड मेडिटेशन, ओनली प्रे एंड मेडिटेशन, ये सब सहन करने की शक्ति दो हे परमेश्वर, हे मेरे सखा। मैंने ये कहा अपने रिलेटिव्स जाएंगे, उनको और हमें शक्ति दो हे ईश्वर, हे शिव, हे सखा, हे परब्रह्म परमेश्वर। मुझे धरती सुंदर बनानी है, हे माँ धरती। धरती माँ तू चिंता मत कर। माँ रो रही थी, तो धरती माँ को मैंने देखा कि वो बहुत रो रही थी। तो मैं उससे इतना कनेक्टेड फील करती हूँ मास्टर। मुझे इतना फील हो रहा था कि मैं कंटिन्यू रो ही रही थी लास्ट राइटिंग तक। तो माँ ने कहा कि अब ऐसा कुछ चीजें होंगी जिसमें हमारे रिलेटिव्स की को भी उनकी भी जाने जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने एक बार
ऐसा हमारे लाइफ में फेस किया है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कुछ साल पहले ही हमने फेस किए। तो शायद ऐसा ही या उससे भी कहीं ज्यादा ऐसा कुछ होगा, पर उसमें आपको बैलेंस रहना है, आपको दुख में नहीं रहना है, आपको आपकी एनर्जीज को लो करने के लिए ये सब चीजें रची गई है, ऐसा माँ ने कहा। तो आपको ध्यान और प्रे करना है। तो मैं और देखिए मास्टर कि अपने बच्चों को कुछ भी होता है तो माँ सबसे ज्यादा रोती है। तो माँ को देखकर मतलब धरती माँ भी रो रही थी, तो मैं उसको देख के और रो रही थी। तो तो भी तुझे मैंने कहा कि हे माँ तू मत रो, मैं तो भी तुझे क्या समझा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं भी रो रही हूँ, तू भी रो रही है, और मैं तुझे समझा रही हूँ। मैं क्यों समझा रही हूँ, हे धरती माँ, तुझे भी बलिदान देना है। मैंने कहा कि हे माँ तू भी तो बलिदान दे रही है, मत रो, सब ध्यानी तेरे साथ है। मैंने कहा हम सब ध्यानी हे माँ तेरे साथ है। हर एक इस धरती का एक मासूम बच्चा भी तेरे साथ है, तेरे लिए ही सोच रहा है। मैंने कहा हे धरती माँ कि हर एक बच्चा, मास्टर्स आप जानते होंगे कि अभी आजकल के जो बच्चे हैं इतने कनेक्टेड हैं धरती से, और इतने ऑलरेडी मास्टर्स ही जन्म लिए हैं, और वो इतने हाई वाइब्रेशनल बच्चे हैं कि वो भी ऑलरेडी कनेक्टेड है धरती माँ से, और वो उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस धरती को असेंड करने के लिए। तो हर एक बच्चा भी तेरे लिए सोच रहा है, ऐसे मैंने लिखा। हम तुझे हमेशा महसूस करते हैं हमारे पैरों द्वारा, जो कॉर्ड हमेशा तुझसे कनेक्टेड है बाय रूट्स। मतलब हम जब ध्यान करते हैं ना मास्टर्स, और जब हम पृथ्वी पर चलते भी हैं, तो ऑलरेडी दिन भर हम धरती माँ से कनेक्टेड ही है। तो हमारी जो जड़ें हैं वो धरती माँ से कनेक्टेड है, और जब हम ध्यान करते हैं तब और कनेक्टेड फील करते हैं, और जो भी हम लोग ध्यान करते हैं उसका जो भी ध्यान का कुछ हिस्सा है वो धरती माँ को भी जाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है मास्टर्स, और जिससे हमारी धरती माँ को हीलिंग मिले। तू हमें और हम और पृथ्वी, हम सब पृथ्वी के रक्षक है, और हायर मास्टर्स जो हायर डायमेंशंस के मास्टर है। तू घबराना मत, तेरी भी परीक्षा है माँ, हमारी सबकी भी, तेरी भी परीक्षा है और हम सबकी भी है। तू है तो हम है, तू नहीं तो हम नहीं। रियलिटी है मास्टर्स कि अगर धरती माँ ही नहीं रही तो हम कहाँ से रहेंगे। तो हमेशा अच्छा काम करो, माँ ने कहा। फिर मैं ये 16 अगस्त के दिन कनेक्टेड हुई थी, तो माँ ने कहा, फिर से कनेक्ट हुई थी, हमेशा अच्छा काम करो, पर गुरु पर प्रेम और दृढ़ विश्वास रखे। गुरु है तो शिष्य है मास्टर्स, गुरु के द्वारा ही हमने ये ध्यान और साधना सीखी है। तो हमेशा गुरु को ग्रेटिट्यूड देना है। और मेरे साथ जब काली माँ कनेक्ट हुई थी तो काली माँ ने भी यही कहा कि ये धरती भी हमारी गुरु ही है, और धरती के हर एक जो जीव है ये हमें हमें सीख दे रहे हैं। मतलब जो भी यहाँ हम जिसके साथ हम रह रहे हैं, रिलेटिव्स, जो भी धरती के ऊपर पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये भी हमारे गुरु ही है। तो ये सब इनको भूलना नहीं है, और हमें इन पर प्रेम और दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। घर के कर्तव्य भी करना है। तो मास्टर्स हम सोचते हैं हम सिर्फ ध्यान ही करते बैठेंगे दिन भर, 4 बार 5 बार हम ध्यान करेंगे, पर धरती माँ कहती है कि हमें अपना परिवार दिया गया है, तो उसके उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो हमें घर के भी जिम्मेदारियां, बच्चों की, घर वालों की, सबकी जिम्मेदारियां निभाने के बाद ही हमें ध्यान में बैठना है। तो ये भी करना बहुत जरूरी है मास्टर। तो हर एक चीज करने के पीछे कुछ कारण है, क्योंकि ये भी एक बैलेंस्ड हमें ये भी हमें बैलेंस में लाने का काम करता है। मतलब हम इनके द्वारा भी बैलेंस में रहते हैं। और परमेश्वर ने हमें जो रिलेटिव्स, बच्चे, पति, मम्मी पापा, सास ससुर, ये सब क्यों दिए हैं मास्टर? क्योंकि
यही सब है, इनकी हेल्प के वजह से ही हम लोग आज इस धरती पर एक साथ प्रेम में रह रहे हैं। घर घर के कर्तव्य भी करना है, फिर भी ध्यान जरूर करे। तू दोनों हाथों में जैसे पेन पकड़ती है, मैं भी मेरे दोनों हाथों में मेरे बच्चों को थाम कर रखती हूँ। माँ ने कहा, जब जैसे मैं ऑटो राइटिंग करती हूँ मास्टर, कभी ये हाथ में पेन कभी दूसरे हाथ में पेन होता है, तो जैसे मेरी इंट्यूशन होती है तो मैं वैसे लिखती हूँ। तो माँ ने कहा, जैसे तुम्हारे हाथ में पेन होता है वैसे ही मैं मेरे बच्चों को अपने दोनों हाथों में पकड़ के रखती हूँ, थाम कर रखती हूँ और मेरे बच्चों को प्यार से संभालती हूँ। जैसे आपने ये पोस्टर में देखा होगा, मास्टर की धरती माँ हर तरफ अपना प्रेम बरसाए हुए हैं कि उसके हर एक बच्चा, पशु पक्षी बड़े प्यार से रहे। वैसे ही माँ ने बोला कि मैं भी मेरे बच्चों को बहुत प्यार से संभालती हूँ। मैं भी दोनों हाथों से मेरे बच्चों को थाम कर रखती हूँ। मेरे शरीर पर सब्जी, तरकारी, फल, फूल, धान्य ये सब उगाकर मेरे बच्चों को देती हूँ कि उन्हें सब सुख से ये सब कुछ वो सुख से खा सके। पर इसमें से कुछ मेरे बच्चे मेरे शरीर पर जहर डाल रहे हैं मास्टर। तो मास्टर ऐसा है कि आप ये सेंटेंस से तो समझ गए होंगे कि अभी फार्मिंग भी बहुत ही हानिकारक है। मतलब इस पे जो भी पेस्ट कंट्रोलिंग की जाती है वो बहुत ही जहरीली दवाइयां छिड़की जाती है। तो उसके लिए हमारी जो जमीन है, जो धरती का उतना पोर्शन है, कुछ दिन के बाद बंजर हो जाता है। तो ये सब वो गाना इसलिए दिया गया है कि जीवन के दिन छोटे से ही, कल की हमें एक्चुअली ये सोचा ही नहीं हमने कि आगे क्या होगा, और हम ही अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। तो इसलिए माँ कहती है कि हम ये मेरे कुछ बच्चे हैं जो मेरे शरीर पर जहर डाल रहे हैं, और मेरे बच्चे जो मूक प्राणी, जो माँ के जो बच्चे हैं जो मूक प्राणी हैं, प्राणी मात्रों को खाते हैं। कोई माँ अपने बच्चों को कैसे देखेगी कि एक मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने मेरे दूसरे इनोसेंट बच्चे, जो मासूम बच्चा है, उसको मार कर ग्रहण करता है। ये ये लिखते लिखते मेरी इतने हाथ कांप रहे थे मास्टर, इतना रो रही थी मैं कि ये रियल कंडीशन है। अगर हमारे घर में ही अगर बच्चे एक में के साथ लड़ते हैं तो हमें कितना दुख होता है कि प्यार से रहिए, बच्चों को हम समझाते रहते हैं कि लड़ो मत, प्रेम से रहो। तो उस धरती माँ को कैसा फील होता है जब सिर्फ हम ही नहीं है, उसके बच्चे, पशु पक्षी, ये तितलियां, ये पेड़ पौधे, ये सब उसके बच्चे हैं। और जब हम में से कुछ लोग इनको मार कर खाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरे ये जो मुख प्राणी हैं, जो मेरे बच्चे हैं, ये कोमल बच्चे हैं मेरे, जब इनको मार कर खाते हैं तो मुझे कितना दुख होता है कि ये मूक प्राणी बोल नहीं सकते। इसलिए पत्री जी ने शाकाहार के बारे में बहुत संदेश फैलाने को कहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शाकाहार का संदेश फैलाना है कि हमें ये सब चीजें के बंद करने के लिए हमें भी प्रयत्न करना है मास्टर्स। मुझे कितने मास्टर्स ने कहा है कि ये इसके लिए आपको कुछ कदम उठाना पड़ेगा। और मेरे इनोसेंट बच्चों को मारकर ग्रहण करते हैं। एक माँ को उससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी, उससे उच्च प्रकार का दुख और क्या होगा। सबको जीवन जीने का अधिकार है, सबको जीवन जीने का अधिकार। एक कीड़ा मकोड़ा भी अगर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, अभी छोटे बच्चे क्या करते हैं मास्टर की, वो तो वैसे ही इनोसेंट रहते हैं। तो चींटी जा रही है उनको मार देंगे, तो हम क्या है, अरे वाह इसको चींटी को मार दिया, तो हम क्या है। मतलब हमने भी देखा होगा बचपन से ही, या ये चीजें कभी कहीं देखी होंगी कि बच्चे ने मार दिया, अरे वाह बहुत अच्छा काम किया। कोई क्या करते थे, चूहे को रस्सी बांध देंगे, चूहे की पूंछ को रस्सी बांधेंगे। ऐसे बहुत सारी बचपन में चीजें हमने देखी है ना, केकड़ा है उसको रस्सी बांधेंगे। मतलब ये मुझे अचानक याद आया मास्टर कि हमने भी देखा है ये सब चीजें बचपन में। तो माँ बाप बड़े खुश होते थे कि हमारे बच्चों ने देखो कितना बड़ा काम कर दिया।
पर उसी वक्त हम अगर बच्चों को सीख देंगे कि नहीं, ये मूक प्राणी है, इनको कष्ट मत पहुंचाइए, ये चींटी जा रही है, इसको क्यों मार रहे हो, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। तो ये सब चीजें हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाना है, तो उन्हें समझ में आएगा कि ये हम जो कर रहे हैं ये अत्याचार है, उसको भी जीने का अधिकार है। वो चींटी अगर अपने काम से जा रही है तो क्यों उसको कष्ट पहुंचा रहे हो आप। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि हमें बचपन से ही बच्चों के अंदर ये सीख डालनी है, और एक माँ बाप ही ये कर सकते हैं। बड़ा होने के बाद हम कितना भी बच्चों को बोलेंगे अरे इसको ये मत, नॉन वेजिटेरियन ये सब मत खाओ, ये चीजें मत करो, अगर चलो हम भी नहीं खा रहे घर में, पर बच्चा कॉलेज में जाता है, उसके फ्रेंड सर्कल के साथ वो सीख जाएगा, या कहीं कुछ हॉस्टल में पढ़ेगा, तो ये सब चीजें अपने आप अगर कोई बच्चा सीख भी रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मास्टर, तो उसके अंदर ही, उसकी अंतरात्मा में ये होना चाहिए कि हम क्यों मार रहे हैं, क्यों उसको मार के खा रहे हैं। तो ये हमें भी बच्चों को बचपन से ही सीख देनी है, और हमें भी वो आचार विचार लाने हैं। तो बच्चे जिम्मेदार नहीं है मास्टर, माँ बाप ही जिम्मेदार है ये सब चीजों के लिए। तो एक माँ, सबको जीवन जीने का अधिकार है, ये बहुत लोग तक तुम्हें पहुंचाना है। मुझे माँ ने, धरती माँ ने बोला कि ये बहुत सारे लोगों तक तुम्हें ये मैसेज पहुंचाना है, जो तुझे कार्य दिया है ये सबको संदेश दो। फिर मैं रोने लगी तो माँ मुझे कहती है मेरी प्यारी बच्ची रो मत। मैं बहुत रोने लगी, तो मैं फिर से रोने, बहुत ही रो ही रही थी, तो मुझे माँ ने कहा मेरी प्यारी बच्ची रो मत, तुझे बहुत बहुत मैं प्यार करती हूँ, तू मेरा नाम लेती है तो मुझे हमेशा, मैं, तू मुझे हक करती है, पकड़ती है और प्यार करती है, मैं तेरे साथ ही हूँ, मत रो मेरी बेटी। हे माँ तू कितनी सहन करती हो। एक्चुअली मास्टर, जब हम हीलिंग करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो मैं बहुत बार ऐसा मेडिटेशन धरती माँ के साथ करती थी कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ पर मैं नीचे जाके धरती में बहुत उस माँ को, धरती माँ को बहुत प्यार कर रही हूँ, हग कर रही हूँ टाइटली, और मैं क्रिस्टल से बहुत, हमेशा क्रिस्टल मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हैं, तो मैं नीचे जाके और मैं धरती माँ के साथ में मेडिटेशन कर रही हूँ, और धरती माँ मुझे क्रिस्टल्स की हीलिंग दे रही है, हम सबको हीलिंग पहुंचा रही, तो ऐसा मैं फील करती थी। तो इसलिए माँ ने ऐसा बोला कि तेरे जीवनदायी, अब मैंने पूछा कि तेरा जीवनदायी जल पवित्र है, उस जल से सब सुख पाते हैं। माँ, धरती माँ के ऊपर जो जल है वो जल ही जीवन है मास्टर। तो मैंने बोला कि ये जो तेरा जल है वो पीकर सब सुख पाते हैं, तेरे उपकार हम कैसे चुकाए माँ। मैंने पूछा कि हे माँ, फिर इतने उपकार है हम पर, तू हमें खाने के लिए फल सब्जियां सब कुछ देती है, जीवनदायिनी जल देती है, खाने के लिए कुछ भी ना हो मास्टर, पर पीने के लिए जल जरूर होना चाहिए। अगर जल नहीं हो तो हम, जीवन बहुत ही कठिन है, और बिना जल के तो धरती पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। तो ये सब चीजें, जल को गंदा करना, धरती को हानिकारक दवाइयां छिड़कना, ये सब जो है ये आगे की पीढ़ी के लिए, हमारे जो भी आगे की पीढ़ी है उनके लिए माँ ने ये बहुत बड़ा बड़ा अलर्ट संदेश दिया है। तो मैंने कहा हे माँ तेरे इतने उपकार हैं हम कैसे चुकाए, और माँ को ग्रेटिट्यूड हमेशा देना चाहिए। मेरे उपकार चुकाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, देखो, एक माँ बोलती है, हम अगर बोले हम बच्चों को पालन पोषण करते हैं, तो मैं रियलिटी कहती हूँ मास्टर, मतलब जो एक्चुअली मैं फील करती हूँ कि हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पालन पोषण करते, बड़ा करते, फिर हम क्या सोचते हैं, चलो ये बड़ा होकर नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, और फिर मुझे आगे चल के ये देखेगा। यही हमारे सोसाइटी में हो रहा है ना मास्टर, कि ये बच्चा मुझे बाद में संभालेगा। तो ये हम भी आशा रखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर, मेरे बच्चे बड़े होकर हमें संभालेंगे। मतलब ये तो सोसाइटी में हो ही रहा है।
ये कोई एक आधा ही अपवाद है, पर ये तो हो ही रहा है, सोसाइटी में चलता ही आ रहा है बहुत सालों से। पर एक ये ही माँ है, धरती माँ, ये कहती है कि मेरा उपकार चुकाने की कोई जरूरत नहीं। माँ अपने बच्चों से कुछ अपेक्षा नहीं रखती। जब ये सब बंद होगा तभी मैं अपने आप सुख ही पाऊंगी। ये सब चीजें जब बंद होगी, धरती को अपवित्र बनाना, तभी मैं अपने आप सुखी हो जाऊंगी। जब तुम सब एक में के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे, प्रेम में आओगे, मतलब वननेस में आने के लिए माँ कह रही है, और तब मैं हरित भरित हो जाऊंगी। और मतलब सब लोग अगर एक में से प्रेम करेंगे और ये सोचेंगे कि अगर हम ये जहर फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो भाई बंधु है इनको हानि पहुंच सकती है, इसलिए ये सब केमिकल्स डालना बंद हो जाएगा। पानी को अपवित्र करना, जलाशय जगह पे जाना, वहां पे कचरा करना, ये सब बंद हो जाएगा। तो और तभी ये धरती क्या होगी, और बहुत हरित भरित हो जाएगी। मतलब वो कहती है कि मैं अपने आप ही खुशी खुशी में आ जाऊंगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मैं हरित भरित हो जाऊंगी और मैं सुख पाऊंगी तभी और मैं हरित भरित हो जाऊंगी। वननेस में आओ और मैं आप सबकी आभारी रहूंगी और आप सब पर मेरा प्रेम बढ़ते ही जाएगा, और प्रेम तो है ही, पर और बढ़ेगा और बढ़ते जाएगा। और हे माँ, तेरा लाख लाख धन्यवाद। और मास्टर, एक्चुअली मेरे पास और बहुत सारी ऑटो राइटिंग है, पर अभी के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारी है, फिर नेक्स्ट टाइम और कभी पढ़ेंगे। तो धरती माँ का ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश था, वो मैंने दिया आपको कि ये सब चीजें हैं, ये हम सबको जागृति लाना है। जैसे हम ध्यान कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, पर हम क्या कर सकते हैं इस समाज में, हम धरती माँ को अच्छा बनाने के लिए, उसको पवित्र रखने के लिए, उसका जल, और हम कुछ ऐसे बैनर्स भी बना सकते हैं मास्टर्स, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे बैनर बना सकते हैं कि जिससे लोगों के अंदर विचार बदल जाए। और कुछ ऐसे बैनर्स, ऐसे कुछ वाक्य उसमें प्रिंट आउट करके, ऐसे बहुत सारे बैनर या कंप्यूटराइज हम डाल के रास्ते पे, कई दुकानों में, कोई पेड़ पर लगा सकते हैं कि पेड़ मत काटिए, या धरती के लिए मत ऐसा जो भी जहर फैलाया जा रहा है ये मत कीजिए। किसानों में हम जागृति लाए, ऐसा अगर कुछ करे, अगर हमारे तरफ से अगर हो पाए तो हर एक की जिम्मेदारी है। जब हम बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से बनता सागर, और अगर एक ईंट अगर हम भी बड़ा बना देंगे तो वो महल बनने को टाइम नहीं लगेगा। तो मास्टर यही है कि धरती माँ सबको जागृति फैलाने के लिए कह रही है, और सबको यही बोल रही है कि जब ये सब बंद हो जाएगा, सब अत्याचार मुझ पर होना बंद हो जाएगा, तब मैं अपने आप ही खुश हो जाऊंगी और हरित भरित हो जाऊंगी। तो ये मास्टर बहुत ही प्यारा संदेश है धरती माँ का, और थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बहुत ही इंटरेस्ट से सुना। और मैं और आगे, धरती माँ के और संदेश है मेरे पास, पर मैं वो भी देने की कोशिश करूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये संदेश दिया मास्टर। थैंक यू। थैंक यू सो मच कंचन जी। वास्तव में बिल्कुल ठीक कहा कि हमें ये महसूस नहीं होता है कि वो कितने पेन में है, क्योंकि अब तक हमने कुछ भी किया और उसका जो भी नुकसान है वो हम देख भी रहे हैं। कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, और वो भी एक तरीके से लोगों की लाइफ में एक शिफ्ट ही था। जैसे कि यहाँ पर आज आपने एक मैसेज दिया है कि आगे भी वो समय आ सकता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये अलर्ट है कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो निकल गया। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो वो अब जो समय आएगा वो बहुत ही बड़ा डिजास्टर के रूप में आएगा। तो इसीलिए ये जो मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, और क्यों हमें लोगों को जगाने की जरूरत है कलेक्टिवली, ताकि हम इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकें।
और यदि हम एक चीज ही सोच लें कि ये अर्थ की फ्रीक्वेंसी जो बढ़ेगी वो सिर्फ अगर हम अपनी चेतना के स्तर पर भी काम कर रहे हैं तो भी बढ़ रही है, क्योंकि यदि हम ही बेड वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हम अपनी बेड फीलिंग्स, तो इसीलिए कहते हैं ध्यान करना है और ध्यान का प्रचार करना है, जिससे कि हम अपने ही थॉट के प्रति, अपने ही विचारों के प्रति सजग होना सीख जाएं, समझना शुरू कर दें। तो जैसे जैसे हमारी चेतना की स्तर बढ़ेगी, आसपास की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वो मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में मदद करेगी। तो वही हमें धरती माँ हमें यही संदेश दे रही हैं कि हमें जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे हमें एनिमल्स जो शाकाहार है उसकी तरफ ध्यान देना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज देना है, क्योंकि सिर्फ हम ही यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हैं। जो कुछ भी इस धरती में है वो पूरा राइट रखता है, जैसे हम रह रहे हैं वैसे वो भी राइट रखता है। तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी का भी समय से पहले जीवन नष्ट कर दें। तो इसीलिए मास्टर्स यहाँ पर आज जो कंचन जी ने मैसेज दिया है, हम सब जानते हैं, हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि एक अलर्ट है, वो कह रही हैं कि हमें अभी भी लोगों को जगाना है, वो मैसेज देना है। हमें जितना ज्ञान है, इसीलिए हमें पत्नी सर ने कहा है तुमको जितना ज्ञान है ना उसको साझा कर दो, उसको शेयर कर दो, वो काफी है। जो लोग अभी उसके लिए भी रेडी नहीं है तो शायद उन तक वो मैसेज पहुंचे तो वो भी काफी है। हम लोग ये ना सोचें कि हमें कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, हमें सिर्फ एक स्टेप उठाने की जरूरत है। तो जब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम दूसरा कदम कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स को कहूंगी थैंक यू कंचन जी, बहुत सुंदर मैसेज मिला है हमें आज मदर अर्थ का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मदर अर्थ को, थैंक यू सो मच। और हम पूरी कोशिश करेंगे हम और अपने में सुधार लाएं, ताकि निरंतर सुधार प्रक्रिया से ही हमारे अंदर भी जो चेंज आएगा उसका चेंज मदर अर्थ जो यहाँ पूरे ब्रह्मांड में आना है, जो पूरी प्रकृति में आना है, वो जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर करें। कोई प्रश्न हो आपका कंचन जी से तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। नितिन जी, आप अपना प्रश्न चाहें तो कंचन जी से फिर से पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लूंगी। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। जी सुनीता जी, हाँ जी। मैं कंचन मैम को नमन करती हूँ। मैम यहाँ ध्यान बिहारी हुआ है कुछ समय पहले, तो उसमें रैली हम निकाले थे, शाकाहार रैली, जो 10 मास्टर बाहर से आए थे। हेलो हेलो, यह नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। मैं बोली कि यहाँ ध्यान हुआ जा रही है आवाज? हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो यहाँ बिहार ध्यान हुआ था, स्वाति मैम की तरफ से पूरा प्रोग्राम किया गया था, 10 मास्टर आए थे। तो यहाँ रैली, शाकाहार रैली निकाला गया था। तो यहाँ जैसे जहाँ मैं रह रही हूँ पटना के पाटलीग्राम या बासु बिहार में, तो बहुत सारे लोग शाकाहार की तरफ से जो बोली कि शाकाहार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना चाहिए, सुनीता जी आप अपना वीडियो, सुनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पीछे हट गए, उसमें नहीं जा पाए। आपका सुनीता जी आपका वीडियो ऑफ मानने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहे हैं मांस बना हुए खाने के लिए बना हुआ। सुनीता जी आपका वीडियो बंद कर लीजिएगा जिससे कि आपकी आवाज थोड़ा क्लियर है। हाँ अब भी बोलिए। कर ली हूँ मैं बोली यहाँ पर बिहार ध्यान हुआ था 3 दिवसीय, कर ली हूँ मैं। आई थिंक वो कहने, शायद मुझे जितना समझ में आया है, सुनीता जी आप बता दीजिए, आपकी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है, शायद आप कहना चाहते हैं वो लोग रेडी नहीं है।
हर ध्यान ये वो हाँ, मतलब वही है कि उन्होंने फूड जागृति लाने बस के लिए खा एक कदम लीजिए। उठाया है और जी शाकाहार जी रैली निकाली थी, पर कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। जी जी, हम्म, तो उन्हें दो तारीख हम को देखिए, लीजिए। हमें क्या करना है, 30, 1 जैसे हम, और 2 को प्रोग्राम हुआ था। जी जी सुनीता जी, मैंने आपकी बात समझ गई। मैं जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप यहाँ लोग। मतलब मा, मा, इनका जी नेटवर्क का जी, प्रॉब्लम है। मांसाहार हम्म, के लिए जैसे शाकाहार रैली निकाला गया था। हम्म, कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाग ही नहीं लिए देखिए इस प्रोग्राम में, बहुत सारे लोग भाग ही नहीं लिए। अच्छा अच्छा, पर ऐसा है, हमें क्या जी करना है, हमें कदम तो उठाना है। हम क्या करते हैं, गमले में बीज तो डाल देते हैं, बीज डालते हैं ना, और उसके बाद पानी देते हैं, और वो फिर सनलाइट के बाद, सनलाइट से फिर छोड़ देते हैं उसको, कि बीज से पौधा निकलेगा, और हम छोड़ देते हैं कि सूरज का उजाला आएगा और फिर बाद में पौधा उग जाएगा। कोई टेंशन मत लीजिए, बीज डाल दीजिए हर एक के दिल में, जब वो जाएगा, इतने जल्दी तो नहीं होता है। और कुछ ऐसी जगह है जो हमारे ध्यानी लोगों के भी घरों में भी ऐसी चीजें होती है, तो हम किसी के पीछे नहीं पड़ सकते। बस हम एक संदेश दे सकते हैं, हम बीज डाल सकते हैं कि इससे क्या क्या होगा। अगर उनकी अंतरात्मा कभी तो उनकी आवाज, वो दिल की आवाज वो सुनेगी, वो शरीर का जो बुद्धि है, उनकी जो अंदर की दिल की आवाज वो कभी तो सुनेगी। तो वो बीज डालने का काम हमें जरूर करना है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुनीता जी, थैंक यू। जी मैम, तो वो लोग ध्यान करती हैं, मैं बाहर आ गई हूँ, ध्यान करती है, लेकिन जैसे शाकाहार के बारे में चाहे मांसाहार नहीं करने के लिए जब चर्चा चलती है तो साइलेंट में हो जाते हैं। तो मैम बोली स्वाति मैम, कुछ नहीं, हम लोग का काम है करना, बाकी आगे लोग धीरे हाँ धीरे फॉलो करेंगे, चाहे जितने ही लोग करें। हाँ। बहुत अच्छा तो कार्यक्रम वो रहा था। इतने जल्दी जागरूक, इतने जल्दी नहीं, जैसे उनका ध्यान का जो वाइब्रेशंस बढ़ेगी, अपने आप ही छूट जाएगा। अभी मेरे बारे में बता रही हूँ कि घर में जैसे है कि एक्चुअली जनरली हम लोग प्याज लहसुन तो खाते ही है, तो अपने आप क्या होता है कि हम जितना ध्यान बढ़ाने लगते हैं ना मास्टर, तो लहसुन खाने की भी इच्छा नहीं होती, तो वो अपने आप ही सब जी हो जाता है। और मेरे घर में एक एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड का भी है। वो बचपन से एग खाते थे, और हमारा कुछ साल पहले, मतलब जब हमारे बच्चे छोटे थे, तब हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय ना, हमने एमपी में, मतलब नर्मदा जी के किनारे, उनका जॉब वहां पर रहता था, तो पता नहीं नर्मदा जी के पास हम जैसे ही गए ना मास्टर, तो नर्मदा जी का क्या वाइब्रेशंस बोलेंगे कि क्या, तो मैंने उनको कभी मना नहीं किया, वो मुझसे जोर जबरदस्ती नहीं करते थे कि भाई आपको ये बनाना है, नॉनवेज बनाना है। मैं तो खाती नहीं थी पहले से, तो वो बोलते थे कि मैं बाहर से खा के आ जाता हूँ, तो मैं उनको कभी मना नहीं करती थी। तो वो एक दिन क्या हुआ कि वो खाने गए, और नर्मदा जी की ही कृपा कहिए, तो वो खाने गए और ढाबे पे, तो बोला कि मैंने ऑर्डर दिया और सब कुछ किया, फिर मेरे सामने वो सब आ गया, और मैं जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मेरा मन ही नहीं किया वो खाने का, और फिर मैं वापस लौट के आ गया। और उन्होंने घर पे, मैं बोली इतने जल्दी कैसे आ गए आप, तो बोले जो भी घर में बना है वो दे दो। तो मैंने बोला खिचड़ी बनाई है मैंने, तो बोले जो है वो दे दे मुझे। तो उन्होंने खिचड़ी खाई, मैं बोली क्या हो गया, ये कौन सा मिरेकल हो गया। बोले पता नहीं, मैंने ऑर्डर दिया और मेरा खाने का मन नहीं किया। उस दिन के बाद मास्टर, बचपन से वो खाते थे, पर उस दिन के बाद से उन्होंने कभी एग को नहीं हाथ लगाया, और कभी गए ही नहीं कि बाहर मुझे खाना है। तो ये पता नहीं, अपने आप ही नर्मदा जी की कृपा बोलिए, इससे और हम ये सब इससे चीजें हो पहले एक जाती सेशन है। में आप बताई हुई है मैम, ना है ना? इससे पहले सेशन ली थी, उसमें आप बताई हुई थी नर्मदा नदी के बारे में, एक जगह और जो पोस्टिंग हुआ था वहां भी आपको नदी किनारे ही मिला था डेरा। नदी किनारे क्या, नहीं, हाँ हाँ नदी किनारे, मतलब आपने हाँ, सुना था क्या? जी जी अच्छा जी अच्छा। मैं सुना। हम्म, बहुत हाँ अच्छा ये रहा अभी था उस पता नहीं बारे में। कि मैं, हमारे साथ पता नहीं नर्मदा जी की कृपा है, और हाँ अब 15 साल से हम लोग रहते थे। अभी तो मैं नागपुर हम्म, शिफ्ट हो गई हूँ। पर अच्छा, मेरे हस्बैंड गंगा जी के पास रहते हैं, अभी उनका जॉब वहां पे जी है। जी
हाँ, आपका सेशन उस बार भी मैं सुनी थी, बहुत अच्छा रहा। आज का तो एकदम ब्यूटीफुल। और देखिए, प्राकृतिक से हम लोग को है लगाव, ये बात तो है, मिट्टी से मतलब धरती माँ से लगाव होना चाहिए। और ये सही बात है कि प्रदूषण बहुत फैल रहा है। ये दवा के कारण हम लोग घर में भी हार्पिक है या लाइजोन है, ये सब तो नदी धरती में जाता ही है, वो पानी में मिलके फिर वही पानी हम लोग ग्रहण करते हैं और सब्जी में जाता है, तो ये हानिकारक है मैम, ये सब सही बात। जी जी सुनीता जी, जी, थैंक यू थैंक मैम, यू सुनीता जी। ज्ञान की, थैंक यू, थैंक मीनू जी। नमस्कार कंचन मैम। हाँ, सही, बहुत अच्छा मैसेज रहा आपका कि हम सबको अवेयर होना चाहिए, और जाने अनजाने हम बहुत नुकसान करते भी हैं धरती माँ का। तो मैं अभी ध्यान में बैठी थी, जब ध्यान खत्म होने लगा तो रितु ने जब कहा कि अपने हाथ आंखों के ऊपर रखें, और उसके जस्ट 1 मिनट पहले ही मैंने बहुत तेजी से धरती को, बहुत तेजी से घूमते हुए, अचानक से, मतलब बहुत गहरा ध्यान था, लेकिन मैंने धरती को बहुत तेजी से घूमते हुए ऐसे देखा कि कोई मैंने कहा इतने तेजी से अचानक से धरती मेरे सामने क्यों घूमती हुई आ रही है। तो मैंने कहा आज माँ का है ऐसा है। सेशन, तो माँ ने मुझे अपना हाँ हाँ, दिखाया है। आपने सही सही कहा है। क्योंकि जब मैंने रितु जी को हमेशा बोला है कि मैं पहले हम ध्यान करेंगे, और मैं जहां भी सेशन लेती हूँ ना, मैं सबको बोलती हूँ कि पहले आप ध्यान करवाइए, भले कभी मैं कराती हूँ या कभी आप लोग करा लीजिए, कभी मैं लेट हो जाती हूँ, पर ध्यान हमें पहले करना है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना, तो जिस एनर्जी का या जिस मास्टर का हमारे मतलब मैसेजेस होते हैं, वो मास्टर ऑटोमेटिकली हमारे सेशन में कनेक्ट हो जाते हैं। और प्रत्यक्ष आपने पिछले बार भी पिता माँ का भी अनुभव देखा होगा, और मैंने पिछले कई 1-2 सेशंस में मैंने काली माँ का भी सेशन लिया, तो वो भी हमारे से कनेक्ट हो गई। और जब हम ये सेशन लेते हैं ना, उस एनर्जी मतलब वो एनर्जी हमारे साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। तो मैं वो जो आपने बोला वो मैं भी देख पा रही थी, मैं भी ध्यान में कनेक्ट हुई थी, तो धरती माँ हमारे साथ ही थी। तो थैंक यू सो मच मीनू जी, ये बात थैंक यू सही है कंचन आपका। जी। राइट, और ना एक मैसेज और भी है हमारे पास, अभी दिवाली के बाद शाकाहार के लिए पौधों को बचाओ, जानवरों को बचाओ, पृथ्वी को बचाओ, एक ऑनलाइन सेशन भी होगा। तो मुझे आज सुनने के बाद लग रहा है कि सच में हमें ऑनलाइन ही है, तो हम जरूर से हमें जुड़ना है। पहले तो मैंने सोचा था कि जितना हो सकता है मैं करूंगी, लेकिन अब और भी ज्यादा हम मेंटली भी और फिजिकली और तैयार होने मोटिवेशन लगते हैं। मिलता है ना। हाँ कि नहीं, हाँ, आज तो मोटिवेशन। मुझे बिल्कुल उसके लिए जुड़ना ही है। तो थैंक यू कंचन जी। थैंक थैंक यू यू माँ। सो मच। और आप सब थैंक यू लोग, वसुंधरा। एक्चुअली आप सब लोग कनेक्ट हो गए थे, तो इसलिए आप धरती माँ को फील कर रहे हो, और आप लोग कनेक्टेड हो ही हमेशा। और हम ध्यानी लोग ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं। और धरती माँ ने बोला है कि आप जब भी ध्यान करते हो वैसे ही आप मेरे से कनेक्टेड रहते ही हो, और हम वैसे ही चलते हैं। और हम हमेशा हमारी जो कॉर्ड है, हमारा जो रूट्स है, वो धरती तक कनेक्टेड रहता ही है। जैसे एक पेड़ के जब रूट्स आप देखते हो ना, वो धरती से कनेक्टेड है, तो हमारे भी रूट्स धरती तक ही जाते हैं मास्टर्स। हम सब माँ से जुड़े हुए तो हैं। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, यदि किसी और का शेयरिंग हो तो आप हैंड रेस कीजिएगा। तो पहले तो मैं किसी और का शेयरिंग होगा तो उनको मौका दूंगी, नहीं तो फिर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मदर अर्थ हीलिंग का। किसी का भी हैंड रेस नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे को एक फिजिकल पेन था, और मुझे समझ, मैंने तो कई बार मैंने इसको मदर अर्थ हीलिंग ली है। और जैसा कि कंचन जी ने कहा कि हमारी रूट्स नीचे मदर अर्थ के सेंटर तक जाती हैं, तो मैंने अपनी एक फिजिकल पेन था मुझे, और मैं पूरा लाई डाउन में बिल्कुल अपने ग्राउंड पे मैं लेट गई थी, और मैंने बिल्कुल मदर अर्थ के साथ, जैसे एक माँ की गोद में लेट जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही महसूस करके, और मैंने वहां पर उनसे कहा कि मैं इस पेन को रिलीज करना चाहती हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ कुछ ही टाइम लगा होगा कि मुझे वो पेन फील होना बंद हो गया। और ये मैंने एक बार नहीं, ये मैंने कई बार किया। इवन
कई बार होता है आपके इमोशंस आप पे इतना हावी हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता आप क्या करें। मैंने अपनी इमोशनल हीलिंग भी एक ट्री के साथ कनेक्ट होके वहां पर की, और मैंने देखा कि कुछ था ही नहीं एक्चुअली। मतलब ऐसे लगा जैसे ये पूरा रिलीज होके ग्राउंडेड हो गया सेंटर में। तो मदर मदर जो हीलिंग है ना, जैसे एक माँ से आप अपने दिल की बात कह देते हैं। आप कहीं जाते हैं, जब आपको दुख होता है तो आप किसके पास जाते हैं? आप अपनी माँ के पास जाते हैं। लेकिन कंचन जी ने कहा कि एक और माँ है, उसको हम शायद अभी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने जिस माँ को देखा है अपनी आंखों से देखा है, लेकिन एक माँ है जो इस पूरे संसार को संभाल के रखी हुई है अपनी गोद में। तो हम उससे कनेक्ट होना जब शुरू करेंगे तो आप एक अनुभव अलग ही करेंगे। तो पर्सनली मेरा हमेशा ऐसा ही रहा कि जब भी मैंने कुछ अप्स एंड डाउन्स को फील किया, किसी भी लेवल पे किया हो, मैंने हमेशा मदर अर्थ के साथ कनेक्टिविटी अपनी बनाई। तो आज जैसे ही कंचन जी ने कहा कि हम किस पे बात करें, हमने कहा सबसे पहले माँ को बुलाएंगे। और जैसे मीनू जी ने कहा कि दिवाली के बाद जो भी यहाँ पर हम लोग जिस भी रैली के साथ जोड़ेंगे, वो भी मदर अर्थ का ही मैसेज है, क्योंकि हमें उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में अपना योगदान देना है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उस रैली में जुड़ें। आपके पास मैसेजेस भी आएंगे और आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो शायद आज कंचन जी भी इसीलिए हमारे साथ जुड़ी थी मदर अर्थ का मैसेज लेके, ताकि ये जो रैली होनी है, शाकाहार रैली हो, जो सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा, लेकिन हमारी जो चेतना, हमारी जो एनर्जी वहां से जुड़ेगी, वो चाहे डिजिटल हो, चाहे किसी भी रूप में हो, फिजिकल रूप में हो, बट वो एनर्जी रूप से कनेक्ट होती है। तो इसीलिए आज शायद कंचन जी हमें इतना खूबसूरत मैसेज देने आई, क्योंकि ये तो काम होना ही है ताकि हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकें, और आप लोग भी इसमें अपना सहयोग जरूर दें। थैंक यू सो मच। शेयरिंग थी। थैंक यू सो मच कंचन। थैंक यू। आई थिंक अगर कोई और मास्टर कुछ शेयर करना चाहे तो जरूर करें, और नहीं तो हम फिर कंचन जी को धन्यवाद करते हुए अलविदा कहेंगे, जो कि हमेशा के लिए आप नहीं। सभी जुड़े और ये एनर्जी को फील किया और धरती माँ को समझने में और इनके मैसेज समझने में मेरा भी सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जयश्री जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने अपना वीडियो ऑन किया है। जी जी जी। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आपकी आवाज ब्रेक हो। वीडियो ऑफ कर लीजिए, फिर बात मेरी कीजिए। आवाज आ रही हाँ, वीडियो ऑफ करके बात कीजिएगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। है? जी जी, वो नेटवर्क इश्यू है यहाँ पर। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है, ओके। बोलिए। तो आज का सच में बहुत अच्छा था। मदर अर्थ के लिए अभी हम सबको अलर्ट होना ही है और सबको अपना योगदान देना जरूरी है, क्योंकि अब हमारी बारी है। अब तक माँ हमें संभालती आई है, अब हमारी बारी है कि हमें माँ के लिए कुछ करना है। तो आपने जैसे कंचन जी ने बताया था कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब माँ एक्सपेक्ट करती है कि इन फ्यूचर ये बड़े होके जब अर्निंग होगी उसके बाद हमें कुछ हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है और माँ के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि आज तक माँ ने हमें संभाला, अब हमारा योगदान जरूरी है, क्योंकि माँ के बिना हम कुछ नहीं है। अगर फिजिकल वर्ल्ड में भी अगर हमारी माँ हमें हम उनके लिए कितना करते हैं, मतलब वो जो फीलिंग समझते हैं ना एक दिन के लिए कि अगर इनको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। अगर वो माँ कहीं भी है, हम कहीं और है, लेकिन वो जो अटेंशन मतलब उनका प्रेजेंट होता है ना, वही काफी होता है। तो ये माँ अगर नहीं रहेगी तो इनको कुछ हार्म हुआ तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है, और बिल्कुल ना ही सही ये है। फिजिकल वर्ल्ड को हम देख पाएंगे। तो बेटर है कि अब हम अपनी जिम्मेदारी समझे और दूसरों को भी समझाए और आगे बढ़े। और ये जो हम रैली कर रहे हैं और ये जो आगे हम स्टेप ले रहे हैं, आ, बहुत बढ़िया है और सब समझ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरों को समझाकर सबको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया।
थैंक यू सो मच थैंक यू कंचन जी, आपने जो आज का टॉपिक लिया, माँ का जो मैसेज हमें दिया उसके लिए। और रीतु जी, आप तो बहुत बढ़िया इन सबको कंक्लूड करती है, मतलब अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन भी करती है, अगर कुछ रह गया तो वो भी आप अच्छी तरह से समझा देती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शशि जी, thank you. आप लोग कौन से शहर से है वैसे? रितु जी और सब आप लोग एक ही शहर से है क्या? नहीं नहीं, हम सभी अलग अलग शहर से जुड़ते हैं। तो ये हम रैली सब कहाँ, कौन से शहर में होने वाली है? बिहार में? जस्ट अ मिनट।